डायमेंशनल फार्मूला के इस लेक्चर में आज हम लोग कुछ 12 साइड से थोड़ा सा क्रिटिकल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला देखने वाले हैं, क्योंकि जो शुरू से हम लोग देखते आए हैं वो तो एक प्रॉपर ऑर्डर में था। तो डायमेंशनल एनालिसिस में फिजिकल क्वांटिटीज की कोई कमी नहीं है, वो जब तक आते रहेगा तो उसका करते रहेंगे। लेकिन एग्जामिनेशंस के कुछ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से नीट वगैरह में जो या जेई में जो क्वेश्चन आते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी और कुछ कांस्टेंट का डायमेंशन हम लोग आज देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, आज ये पार्ट 3 है डायमेंशनल फार्मूला के। आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला के इस वीडियो में छोटी सी फिजिकल क्वांटिटी पहले इलेक्ट्रिक चार्ज लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज से शुरुआत इसीलिए कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हर जगह पे काम आने वाला है। इक्वल टू होता है करंट गुना टाइम, ये हम लोग जानते हैं इस चीज को। और करंट इनटू टाइम से हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज यानी Q इक्वल टू IT एक फॉर्मूला होता है, और इसी का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए करते हैं। यहाँ देखिए करंट खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम तो है ही है। तो ये ऑलरेडी हमारे पास फंडामेंटल फॉर्म आ गया, इसीलिए इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, ये बात हम लोग सहज ही जान सकते हैं। करंट के लिए आप चाहें तो A और टाइम के लिए T का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं कहीं पर करंट के लिए I कैपिटल I का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मेरे समझ से ज्यादा जो अप्रोप्रिएट है वो कैपिटल A है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का। और जब इलेक्ट्रिक चार्ज हम समझ लेते हैं तो अब आइए एक क्वांटिटी देखते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस आप ऐसे समझ लो कि किसी कंडेंसर की जो कैपेसिटी होती है ना। आप देखते होंगे इलेक्ट्रिक फैन वगैरह में कंडेंसर लगता है, तो ये चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर जमा करता है। एक तरह का गोडाउन टाइप से आप समझ लीजिए। ड्राम वगैरह होता है ना जो हम लोग घरों में अनाज वगैरह रखते हैं, तो उस से आप मिलता जुलता इसको समझने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया है। तो ये कैपेसिटर है, इसी को कंडेंसर कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अंदर डिपॉजिट करता है, मतलब जमा करता है, विद्युत आवेश को ये स्टोर करने का काम करता है। तो इसको कैपेसिटेंस के लिए हम लोग जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है हमारे फिजिक्स में वो होता है चार्ज बटा पोटेंशियल। पोटेंशियल बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ एक क्वांटिटी आ गई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले पोटेंशियल को ही हम लोग समझ लेते हैं, तब हमको कैपेसिटर समझना ज्यादा आसान होगा। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही समझ लेते, इसका ही डायमेंशन देख लेते हैं, इससे हेल्प मिलने वाला है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव इसका नाम है हिंदी में, और इसको V से दिखाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन चार्ज। फिजिकल क्वांटिटी को जहां समझना है तो बस इसमें कोई भारी बात नहीं है, अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज। और वो ध्यान में रहनी चाहिए बात, कौन सी बात, कि जब कभी भी किसी डिराइव्ड क्वांटिटी का हमें डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए कहा जाएगा तो उससे पहले हम इसका फंडामेंटल फॉर्म जरूर देखेंगे। और जब एक बार फंडामेंटल फॉर्म का मतलब क्या, उसे फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में तोड़ेंगे, उसको इजी करेंगे, खंडित करेंगे, और ताकि हमें डायमेंशनल फार्मूला लिखने में कोई परेशानी न हो। ये कभी भूलने की जरूरत नहीं है और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक वर्क डन है तो हमें उससे नहीं, वर्क का कोई भी वैरायटी हो ये वर्क पर ही जाएगा। तो वर्क और बटा इलेक्ट्रिक चार्ज है तो चार्ज हो गया।
अब आप इसका फंडामेंटल फॉर्म मालूम है हम लोगों को, ये होता है मास गुने लेंथ का स्क्वायर बटा टाइम का स्क्वायर, और चार्ज है तो करंट गुना टाइम, करंट, और इसी पर क्या करते हैं, एक टाइम और बढ़ा देते हैं, पावर को 3 कर देते हैं। टाइम स्क्वायर पहले से था और करंट गुना टाइम से जो एक टाइम आएगा उसको मैं 3 पावर कर दिया हूं। अब कुल मिलाकर के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मुझे डायमेंशनल फार्मूला मिलने वाला है वो क्या होगा, यहां से देख सकते हैं बच्चे, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, ये एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। m और l टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई t टू दी पावर 3 एंड करंट के लिए a, बस सेटिंग करना है हम लोगों को m l2 t टू दी पावर -3 और a टू दी पावर -1। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन है। इस डायमेंशन को एक दूसरे तरीके से भी कैसे हम लोग लिखेंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। एक नया सिस्टम, अभी बहुत सारा ऐसा है जो टेक्निकल चीज इस चैप्टर में आने वाला है। अभी प्रॉपर हम लोग जो है सो जो बेसिक डायमेंशन है उसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और जब एक बार यह लिखा हुआ हो जाएगा तो हम लोग कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट को इसमें ऐड करेंगे। तो इसको आप पहले देख लें पॉज करके, और आइए इससे आगे चलते हैं। जब हम लोगों ने पोटेंशियल देखा, यही जो कैपेसिटर हम लोग समझे थे, उसके कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन से, फॉर्मूला से ही नई क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग लिखने की कोशिश हमेशा हमारी रहती है। अब आइए बात करते हैं कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस जो है ना, अभी आपने देखा कि ये क्या होता है, Q बटा V। एक फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं Q इक्वल टू CV। यहां पर C कैपेसिटी के लिए आया है, V पोटेंशियल है, विभव है, और Q आवेश है, चार्ज है। तो C इक्वल टू Q अपॉन V होगा। और अभी हम लोगों ने V का जो देखा, अब इसको और तोड़ लेते हैं। देखा जाए, अगर सपोज कीजिए कि अपन को ये मालूम नहीं है कि पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होता है और कैपेसिटी लिखना है हमें, तुरंत क्या करते हैं कि V बराबर जो फॉर्मूला होता है वर्क बटा चार्ज, वो लिख देते हैं Q बटा W, और ये Q जो नीचे होगा इसको Q स्क्वायर कर दीजिए आप, क्योंकि V इक्वल टू W बाय Q हम लोगों ने अभी अभी देखा है, उसी का हेल्प ले लेते हैं। तो Q स्क्वायर बाय W, और W क्या हो गया, वर्क हो गया, Q क्या है तो चार्ज है। अब आराम से लिख पाएंगे। इसीलिए क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पे कैपेसिटेंस का जो डायमेंशन होगा, ये कैपेसिटेंस का डायमेंशन हमारे लिए हो जाएगा Q स्क्वायर का डायमेंशन एंड डिवाइडेड बाय W का डायमेंशन। तो ये Q स्क्वायर को तो आप समझते हैं A पर पावर 2 और T पर पावर 2, चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा M L टू दी पावर 2 एंड T टू दी पावर -2। ऊपर लेके चले जाते हैं, और जैसे ही इसको ऊपर लेके जाते हैं हमें मिलता है M टू दी पावर -1, L टू दी पावर -2 एंड T टू दी पावर 4, A टू दी पावर 2, ऊपर में A टू दी पावर 2। बहुत खूबसूरत डायमेंशन है किसका, C का डायमेंशनल फार्मूला। एकदम आप नोट करके रखना ये बहुत, और ये सब डायमेंशनल फार्मूला ऐसा है बच्चा, ये हमको एकदम रट करके तैयार करना होगा, एकदम बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। 2-3 डायमेंशन में बताऊंगा। तो ये हो गया कैपेसिटेंस का डायमेंशन। अब आइए एक क्वांटिटी देखते हैं, रेसिस्टेंस, जिसको आप प्रतिरोध कहते हैं फिजिक्स की भाषा में, जो चालक में यानी कंडक्टर में करंट के फ्लो का अपोज करता है। तो रेसिस्टेंस इक्वल टू होता ओम का नियम, V इक्वल टू IR, 10th के हिसाब किताब से, चूंकि अभी हम लोग इसको अपने इस सिलेबस में नहीं पढ़े हैं। जो 10th का सिलेबस था हमारा उसमें V इक्वल टू IR जो ओम्स लॉ था, यहाँ यही R है, R है। तो R इक्वल टू V अपॉन I होगा,
ये होगा V अपॉन I। V क्या है? वही पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल के लिए क्या पता है? इक्वल टू W बटा Q और गुना I। Q बराबर फिर हम लोग समझते हैं IT होता है, तो यहां पर लिख दीजिए I गुना T और गुना I। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा W बटे I स्क्वायर गुना T। एकदम हमने इसको एकदम तोड़ करके आपको फंडामेंटल फॉर्म में लाने की कोशिश की है। इसीलिए रेसिस्टेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला अब होने वाला है, कोई परेशानी नहीं। क्या होगा बताया जाए? W का डायमेंशन ml2 t टू दी पावर -2 एंड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर एंड t। कर दीजिए सेटिंग। यहां से क्या होगा? m l टू दी पावर 2 t टू दी पावर -3 और a टू दी पावर -2। ये हो गया किसका डायमेंशनल फार्मूला? रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला। सो R का आ गया और V का आ गया, यहां से C का आ गया। तो कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस और एक क्वांटिटी है इंडक्टेंस। तो कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और पोटेंशियल, ये 4 डायमेंशन हमें गेट बाय हार्ट एकदम याद रहना चाहिए। और जब ये याद रहेगा तो इसका बेनिफिट, और देखेंगे हम लोग आईआईटी के एक क्वेश्चन को जो इन सभी फिजिकल क्वांटिटी और उसके बाद एक दो क्वांटिटी और हैं जो काफी पॉपुलर है, वो मैग्नेटिज्म के साइड से है। मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सब चीज जो है वो हम लोग एक जगह पर सब कलेक्ट करेंगे और आपको रटवाएंगे। वो एकदम रटना है उसको। तो इसको पॉज करके देखा जाए और अब यहां से आगे बढ़ते हैं। कुछ कांस्टेंट के भी डायमेंशन आज हम लोग देख लेते हैं और यहां से फिर हम लोग कॉन्सेप्ट को आगे ले जाएंगे। और सवाल तो बीच बीच में आपको मिल ही रहा है, मिलता ही रहेगा। आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इंडक्टेंस है हमारा। इंडक्टेंस जो है ये इंडक्टर में काम करता है, इंडक्टर में जनरेट होता है। इंडक्टर का मतलब क्वाइल, जैसे हीटर है ना आपका, तो हीटर में आप जो इस तरह से आप देखते होंगे कि क्वाइल इस तरह से रहता है, इस तरह से क्वाइल जो रहता है हीटर में, उसी को इंडक्टर कहते हैं। और वही इंडक्टर में जो मतलब ये क्वांटिटी है कि ये किस हिसाब से मतलब चार्ज लेगा, किस हिसाब से करंट फ्लो करेगा, तो कितना एनर्जी देगा, तो ये इस मटेरियल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। और उसी क्वालिटी को हम लोग इंडक्टेंस से दिखाते हैं। ठीक है, सो आइए देखते हैं। इंडक्टेंस जो है वो एक फार्मूला होता है। यही मान लो, यही है ना, ये क्वाइल है। अब इसमें मान लेते हैं अगर हमारे पास में हमने इसको करंट दिया, तो करंट देने के बाद इसमें कितनी एनर्जी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो U इक्वल टू एक फार्मूला होता है हाफ LI स्क्वायर। इस फार्मूला को आपको समझना है, खाली देखना है ये कहाँ से आया, क्यों आया। जब पढ़ेंगे उस टॉपिक को तो वहां पर हम लोग समझेंगे। डायमेंशन चैप्टर में ये मेरी जिम्मेदारी है कि जिस किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हमें करने और कहने को कहा जाता है, तो वो उसके विषय में जो बैकअप देना है वो मेरी जिम्मेदारी है। उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको बेसिकली इस डायमेंशन को याद रखना है जिसका यूज हमें होने वाला है। आइए, अब क्या है, यू क्या है? ये एनर्जी है। यू क्या है? एनर्जी है। और एल इंडक्टेंस हो गया एंड आई जो है वो क्या है? करंट है। तो अब सब कुछ क्लियर हो गया ना हमारे पास। और आपको ये पता होना चाहिए, और पता नहीं है तो जान ले कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का डायमेंशन में कोई रोल नहीं होता है। नंबर कुछ भी रहे, 1 रहे, 2 रहे, 50 रहे, 5 पर पावर 10 रहे, उससे कोई फर्क डायमेंशन को। तो ये डायमेंशन लिखा जाता है यूनिट का। जिस फिजिकल क्वांटिटी को एसआई सिस्टम के हिसाब से प्रॉपर यूनिट नहीं है, और वो 7 जो फंडामेंटल मैंने बताया उसी लिस्ट से, तो फिर उसका कोई डायमेंशनल फार्मूला हम लोग नहीं लिख सकते। कोई रेशियो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी में कोई यूनिट नहीं बचता है, कोई डायमेंशन नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं। आइए, तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका नॉलेज गेन होगा, तो अपने जब फिजिक्स आगे बढ़ेगा तो सब कुछ जानकारी मिलती जाएगी।
अभी पेशेंस रखने की आवश्यकता है। इसको मैं इरेज करता हूं, और जब इसको मैं इरेज करूंगा तो आपको देख लीजिए, रेसिस्टेंस, ये कैपेसिटेंस का डायमेंशन है, रेसिस्टेंस मैंने मिटा दिया। आप एक जगह पर टेबल करके और इसको ध्यान में रखना, 3 4 5 फिजिकल क्वांटिटी एकदम पढ़ना तो सबको है, पर ध्यान देने वाली जो बात है वो यही है। अब बताइए एल का क्या होगा, ये होगा 2u अपॉन आई स्क्वायर, बस अब कुछ नहीं। u क्या है, एनर्जी है। एल का डायमेंशन एक बार में लिख दूं मैं, 2 का कोई मतलब ही नहीं बनता, आपको मैंने बता लिया है। तो u का डायमेंशन जो वर्क का होगा ml2t⁻², डिवाइडेड बाय करंट आपका a है तो a पर पावर 2, इस तरह से ml2t⁻² एंड a⁻², ये हो गया इंडक्टेंस का डायमेंशन। तो आज अब तक जो इस लेक्चर में हम लोगों ने काम किया वो बेसिकली पोटेंशियल का डायमेंशन देखे, ये क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस का डायमेंशन देखे, कैपेसिटेंस का डायमेंशन देखे और इंडक्टेंस का डायमेंशन देखे। इन 4 डायमेंशन को देखने के बाद एक छोटी सी फिजिकल क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, उस पर बात कर लेते हैं ताकि वहां से आगे आपको और बेहतर समझ में आए। आइए इसको हम हटाते हैं, आप इसको नोट करना, और नोट करने के बाद तब जो है, हमेशा देखिए फिजिक्स को एंटरटेनिंग टॉपिक के रूप में समझने की कोशिश कीजिए और एंजॉय कीजिए फिजिक्स को। और ये एंजॉय कैसे होगा, जब आप तथ्यों पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा वक्त देंगे, थोड़ी गंभीरता रखेंगे, थोड़े है ना धैर्य के साथ और खुशी मन से, खुश होकर सब्जेक्ट के साथ काम करेंगे और कोई कठिनाई आपके सामने नहीं आएगी। ये एलन एकेडमी 24 पर आपको सीखते हुए इस बात की पूरी गारंटी ये प्लेटफॉर्म देता है आपको। तो फिर डर निकाल दीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये होगा, सबसे बेहतर होगा। और ये वो सब्जेक्ट है जो आपका तकदीर लिखता है, आपको धीरे धीरे पता पड़ेगा इस बात का। आइए बात करते हैं आगे, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका क्या डायमेंशन होता है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाते हैं, बहुत से फार्मूले हैं इसके लिए, लेकिन जो बेसिक है, एक फार्मूला होता है एफ मैग्नेटिक इक्वल टू क्यू इंटू भी इंटू बी। अब देखिए एफ क्या है, फोर्स है, क्यू क्या है, चार्ज है, भी क्या है, वेलोसिटी है। यहाँ बी है, आपके लिए मैं सबका परिचय दे दूं, मैग्नेटिक फील्ड, एंड भी है वेलोसिटी। भी क्या है, वेलोसिटी है, एंड क्यू चार्ज है, चार्ज बोले तो इलेक्ट्रिक चार्ज है, एंड एफ ये फोर्स है। बस आपको चाहिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए हम लिख पाएंगे कि B इक्वल टू एफ बटा क्यू इंटू भी। अब सबका फंडामेंटल फॉर्म एंड डायमेंशन पता है, अब तो थोड़ा थोड़ा मास्टर माइंड हम लोग हो चुके हैं ना, तो आराम से फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL(T⁻²), क्यू का डायमेंशन A(T) होता है, और ये L(T⁻⁻1) होता है। देखिए यहाँ माइनस पावर, यहाँ प्लस पावर, तो ये तो ऐसे कैंसल हो जाएगा, ये L और ये L भी खत्म होगा, आपके पास बचा सिर्फ क्या, M एंड T⁻², A⁻⁻1। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला। छोटा है पर अच्छा है। जब एक बार मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला आपको आ गया, तो आइए 2 फिजिकल क्वांटिटी में आपके लिए ला रहा हूं, 2, एक है मैग्नेटिक फ्लक्स और दूसरा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दोनों समझेंगे हम लोग। एक है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम लोग फिजिक्स की भाषा में फाई बी से शो करते हैं, ये फाई है, ये सिंबल क्या है, फाई है। इसका फॉर्मूला होता है B.ds, है ना, ये डॉट प्रोडक्ट है, और बी मैग्नेटिक फील्ड, ds होता है एरिया, ये है एरिया यानी क्षेत्रफल, और बी आपको पता है कि ये क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायमेंशन अभी आपके सामने है, इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, बी का डायमेंशन वहां से आप देख सकते हैं m एंड t टू दी पावर -2 a टू दी पावर -1 और एरिया है तो l पर पावर 2 यानी 2 लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से क्या होगा m l2 t टू दी पावर -2 a टू दी पावर -1। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो आप इसको फटाफट से पोज कीजिए, फटाफट से देखिए, फटाफट से समझिए, और नहीं समझेंगे तो कमेंट करेंगे। कमेंट नहीं करेंगे तो हम कैसे समझेंगे कि आप नहीं समझे। इस बात का एकदम बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरे समझ से आज इस लेक्चर में इतना ही रहने दीजिए, और यहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे कुछ कांस्टेंट का डायमेंशन है और फिर कुछ सवाल भी लाएंगे जेईई और नीट का, तो उस पर काम करके आपको बताएंगे सब।